पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है जय हो। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। जय हो। पापियों को पाप से है आरती, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को जय हो। पाप से है तारती, हो। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल जग फंद खोल, सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ गोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने। जय हो। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। ओ यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। जय हो। पापियों को पाप से है तारती, ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवं, त्वमेव शरणं मम
माता रानी सरकार की, बोलो सतगुरु भगवान की, बोलो कालिका मैया की, बोलो महामाई माता की, श्री राधे श्याम। चल बैठो चुप माई जी। ऐसा गा दे चले जब बद्रीनाथ गेंदा कमाल लेके, चले जब बद्रीनाथ गेंदा कमाल लेके, बद्री के धाम में मंदिर बहुत हैं, बद्री के धाम में मंदिर बहुत हैं, कर लो पूजा ध्यान गेंदा कमाल लेके, कर लो पूजा ध्यान गेंदा कमाल लेके, बद्री के धाम में साधु बहुत हैं, बद्री के धाम में साधु बहुत हैं, सुनी ले गीता ज्ञान गेंदा कमाल लेके, सुनी ले गीता ज्ञान गेंदा कमाल लेके, चले जब बद्री धाम गेंदा कमाल लेके, चले जब बद्री धाम गेंदा कमाल लेके। बद्री के धाम में देवता बहुत हैं, बद्री के धाम में देवता बहुत हैं, कर लो पूजा पाठ गेंदा कमाल लेके, कर लो पूजा पाठ गेंदा कमाल लेके, चले जब बद्री धाम गेंदा कमाल लेके, चले जब बद्री धाम गेंदा कमाल लेके, गेंदा कमाल लेके। जो धाम चलो मथुरा गोयोइन धाम चलो, सब दुखियाँ जोगी हैं, साधु जाने माला लेके, चले जब बद्री धाम गेंदा कमाल लेके, चले जब बद्री धाम तुलसी का माला लेके, चले जब बद्री धाम तुलसी का माला लेके, चले जब बद्री धाम तुलसी का माला लेके।
हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंद। क्या कहता है? रघुवंशनाथ वन्दे महानन्तमनन्तलीलं महेश्वरं सर्वविभुं महान्तं। गौरीप्रिय कार्तिकविघ्नराज समुद्भवं शङ्करमादिदेवं। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतिधियां हृदयेषु बुद्धिः। श्रद्धा सुतां कुलजने प्रभवश्चलज्जां तां त्वां नतोऽस्मि परिपालय देवि विश्वम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकं कैशोरसौरभिसमाहितयोगिचित्तं। हन्तुं त्रितापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपदपीतपरागपुञ्जं। जनकी सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो ताके जुग पर कमल बनावो। जसु कृपा निर्मल मति पावो। बोले विदेह नंदिनी की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बालकृष्ण भगवान की जय। अयोध्याधीश भगवान की जय। उमापति महादेव के जय। श्री काली महारानी के जय। विंध्यवासिनी मैया के जय। वीर बजरंगबली के जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो। सनातन धर्म की जय हो। हर हर महादेव। देव शिव। आज कथा का विश्राम का समय है। हम लोग लगातार 7 दिन से पतित पावनी मोक्षदायिनी प्रेत पीड़ा विनाशिनी श्रीमद् भागवत की कथा सुनते रहे,
चैनल के माध्यम से आप लोगों ने मोबाइल में यूट्यूब में भी देखें और देख सकते हैं। आज हम सब भगवान की कथा सुने और सुनते रहें। भगवान की कथा सुनने से, कहने से जीवन का जो पाप गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद तालियों की सेवा करते हुए राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद। बोले राधा रमण भगवान की। पतित पावनी भागीरथी गंगा के तट पर राजा परीक्षित अनशन व्रत किया है। करके बोला थोड़ा बेहतर। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से कहे, महाराज भगवान रुक्मिणी का हरण किए, इसके बाद विवाह करें। भगवान के विवाह का प्रस्ताव नहीं रखा, उनके भाई माता पिता शिशुपाल के साथ क्यों रखा? और फिर भगवान ने रुक्मिणी का हरण किया और विवाह हुआ। बिना माँ बाप भाई की इच्छा के बगैर
रुक्मिणी ने अपने मन से विवाह किया। सुखदेव ने कहा, राजन, भगवान ने रुक्मिणी का हरण नहीं किया। रुक्मिणी ने भगवान को पत्र देकर बुलाया है। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, महाराज, हम आपका वरण करना चाहते हैं, विवाह आपके साथ करना चाहते हैं, शिशुपाल के साथ नहीं। और अगर आपके साथ विवाह न होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। भगवान उस पत्र को पढ़े, इसके बाद गए। रुक्मिणी को जैसे ही रुक्मिणी पूजा करने के लिए गई हैं, भगवान को पत्र में लिखा था रुक्मिणी ने, हे प्रभु, हमारे यहाँ की प्रथा है, रिवाज है। क्या प्रथा है? जब बारात आ जाती है ना घर में, तो कन्या जाती है देवी का पूजन करने के लिए। जो ग्राम देवी हैं, उन ग्राम देवी का पूजन करने के लिए जाती है कन्या। वहीं पर हमसे आपसे मुलाकात होगी। और हाँ, आप अकेले नहीं आइए, वहां पर शिशुपाल, जरासंध की भारी सेना रहेगी, हमारी भारी सुरक्षा रहेगी। आपको शिशुपाल, जरासंध की सेना से युद्ध भी करना पड़ेगा। ये सब लिख के भेजी थी, लेकिन भगवान अकेले ही चल पड़े। और जैसे रुक्मिणी गई ही पूजा करने के लिए, जब सीता जी का विवाह होने को हुआ, तो सीता भी जाती हैं गौरी का पूजन करने के लिए। और वहीं से राम जी की मुलाकात होती है। राम जी फूल लेने के लिए गए थे, और जब फूल लेने के लिए गए थे राम जी, वहीं पर सीता जी से मुलाकात हुई है। राम जी बगिया में गए, लेकिन फूल तोड़ा नहीं। चहुंदी से चितय पूछ मालीगन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। किसी के बगिया में कोई चीज लेना है, खेत खलिहान में, तो बिना उनसे पूछे नहीं लेना चाहिए। राम जी पूछ रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, माली कहाँ है, फूल का रखवाला कहाँ है। और जब माली ने कहा, तब राम जी फूल लेते हैं। हम जाते हैं ऐसे तोड़ लेते हैं मनमानी, किसी के फूल है, किसी का कोई चीज़ है, लेकिन मनमानी नहीं लेना चाहिए। राम जी पूछते हैं, देखते हैं चारों तरफ, माली कहाँ है। इसके बाद भगवान फूल लेते हैं। माली ने कह दिया, प्रभु फूल ले लीजिए, पूजा के लिए लेना है। आज भगवान पूजा के लिए फूल लेने के लिए गए हैं। माली ने बड़े प्रेम से कहा, महाराज आप फूल ले लीजिए। ले लो पूजा कैले सीता का मनाई ले, पूजा कैले सीता का मनाई ले, तो पूजा कैले सीता का मनाई रे। ले लो सुमन भरी दो नाल, तुम पूजा कैले हो। ले लो सुमन भरी दोनार भर, तुम पूजा कैले हो।
बोले जनक नंदिनी की जय। अयोध्याधीश भगवान की जय हो। राम जी फूल लेने गए, बढ़िया बगिया में बैठे हुए। सीता जी जाती हैं, गौरी का पूजन करती हैं। थोड़ा सा बहुत अच्छा रहस्य इसको हम बता दें, आप लोग जान जाइए। सीता ने पूजा किया, पूजा कीन अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। लेकिन गौरी ने दिया नहीं वरदान। एक सखी आई, कहा दो राजकुमार आए हैं, बहुत सुंदर है, दोनों एक समान सुंदर हैं, एक सांवले वर्ण के, एक गोरे वर्ण के। जैसे सखी ने कहा, गौरी सोची जब दोनों एक समान सुंदर हैं तो कौन से वर का हम आशीर्वाद दे दें। सीता जी के मन में कौन सा वर बसा है, हम क्या बता दें। गौरी चुपचाप ऐसे सुनती रह गई। इतने में एक सखी ने कहा चलो दिखा ले आएं। दिखाने चली गई। गौरी ने सोचा चलो अच्छा हुआ, सोचेंगे समझेंगे अभी कि सीता के मन में कौन सा वर बसा है जब दोनों एक बराबर सुंदर हैं। जैसे सीता जी गई तो राम जी को देखा, और राम जी को देख करके राम जी को लोचन मग राम ही उड़ानी, नेत्र के मार्ग से राम जी ने, सीता जी ने राम जी को हृदय में रख लिया। लोचन मग राम ही उड़ानी, अपने हृदय में रख लिया और रख करके सीता जी चली गई। कथा विस्तार से नहीं कहेंगे राम की, राम कथा जब कभी होगी तब फिर विस्तार से, थोड़ा सा पॉइंट में बता रहे हैं। सीता जी लौट गई, और जब लौट गई तब गौरी से प्रार्थना करती हैं। राम को हृदय में बैठाई हैं और बैठाने के बाद जा करके प्रार्थना करती हैं। चले थोड़ा हम लोग सब लोग देवी जी से बढ़िया प्रार्थना कर लें, महारानी कालिका से, है ना। बोले काली महारानी की जय हो। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज वरन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाता। नहीं तबे आदि मध्य अवेशान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हुई सुखारे। मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सब के। मोरे मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उर पुर सब के। बसहु सदा सब सीता ने राम को हृदय में बैठा लिया, नेत्र के मार्ग से हृदय में, और गई गौरी के पास। अरे आज कैसे हम आज प्रसन्न हो जाएं। सीता जी ने जय 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 गिरिराज किशोरी, उनके पिताजी से नाम से शुरू किया प्रशंसा। किसी से कुछ लेना है तो क्या करना पड़ेगा, प्रशंसा। खूब प्रशंसा किया। अरे आप तो गिरिराज की लड़की हैं, शंकर जी तुम्हारे मुख को चकोर की भांति देखते रहते हैं। तुम्हारे पुत्र गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं। अरे देवी तुम्हारा न आदि है, न अंत है, न मध्य है, अमित प्रभाव। आपका प्रभाव क्या है, अमित है, जिसको वेद नहीं जानते। सभी देवता आपकी पूजा करके और अपने मनोरथ को प्राप्त किए हैं। हे मैया, आप तो हृदय की जानने वाली हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उर पुरुष वहीं के। अरे गौरी, आप तो हमारे मनोरथ को जानती हैं। क्यों जानती हैं? सबके हृदय रूपी घर में निवास करने वाली हैं। आप सबके हृदय रूपी घर में निवास करती हैं। सीता ने संकेत क्या, अरे देवी, अरे गौरी, देखो ना, तुम तो हृदय में निवास करती है, हृदय में देखो ना। गौरी ने हृदय में देखा, और जैसे देखा तो राम जी की झांकी देखा। बोले श्यावर रामचंद्र की।
बहुत प्रार्थना किया, बड़ी विनय किया, गौरी ने वरदान नहीं दिया। और जब कहा मोर मनोरथ जान होने के अब बसौ सदा उर्पुर सब वहीं के, आप तो मनोरथ को जानने वाले हैं, आप तो सबके हृदय में विराजमान हैं। देखो ना हृदय में, ऐसे संकेत किया सीता जी ने। और गौरी ने जैसे हृदय में सीता के देखा तो राम को देखा, और जैसे राम को देखा देवी प्रसन्न हो गई। देवी असमंजस में फंसी थी, दोनों राजकुमार एक बराबर सुंदर हैं, हम किसको दे दे। लेकिन सीता जी ने लिया दिखाया है हृदय में, देखो तुम तो हृदय की बात जानने वाली हो, हृदय में रहने वाली हो सबको, देखो ना हृदय में क्या है। तो देखा हृदय में तो राम जैसे बैठे हुए सीता जी के हृदय में। देवी प्रसन्न हो गई, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मुहूर्त मुस्कानी। देवी प्रसन्न हो गई, माला दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, लो। और देवी कहने लगी चलो तुम्हारे मनोरथ सब पूर्ण होंगे। अरे देवी सीता, जो तुम्हारे मन में बसा है वही तुम्हारा पति होगा। कैसा बसा है, कौन बसा है? गौरी ने बता दिया, मन जाहि राचो मिलहि शोभ सहज सुंदर सांवरो। मन जाहि राचो मिलहि सोबर सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान शील सनेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। यही भांति गौरी शीस सुनिसी सहित ही हर्षित अली। यही भांति गौरी शीस सुनी सिय सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुण्य मुदित मन मंदिर चले। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चलिए। गौरी ने आज राम जी का दर्शन कराया गौरी को, सीता जी ने। सीता जी ने राम जी का परिचय गौरी से कराया और कहा हमारे यही पति हैं जो हमारे हृदय में बसे हुए हैं। देवी जी प्रसन्न हो गई, जो तुम्हारे मन में बसा है, जो रचा है वही तुम्हारा पति होगा। और गौरी ने और भी बता दिया, अरे सीता ऐसे नहीं, कैसा तुम्हारा पति होगा? बहुत सहज सहज सुंदर। राम जी बहुत सहज हैं। कितने सहज हैं? धनुष यज्ञ हो रहा है, राजा तोड़ने आए, तमक तमक धन मूल है ना। राजा कैसे जाते हैं? तमक तमक जाते हैं वहां पर धनुष के लिए। लेकिन जब राम जी जाते कैसे जाते हैं? सहज ही चले जगत के स्वामी। जो जगत के स्वामी हैं कैसे जा रहे हैं? बड़े सहज से जा रहे हैं, ऐसे सहज हैं। शील स्नेह स्नेह बहुत जानते हैं, शील उनके अंदर भरा हुआ है, नेत्रों में शील भरा हुआ है, सबके ऊपर करुणा करते रहते हैं। आज गौरी ने आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देने के बाद राम जी का मिलन हुआ। रुक्मिणी ने जाकर पूजन किया गौरी का। अब पूजन किया, पूजन के बाद भगवान कृष्ण पहुंच गए। देखा रुक्मिणी ने थाली ओली सब फेंक दी, गई रथ में जाके बैठ गई। शिशुपाल की भारी सेना सबकी सेना को परास्त किया है और ले गए द्वारिकापुरी में। बढ़िया विवाह हुआ है। आप लोगों ने कल बढ़िया विवाह उत्सव देखा है। आज द्वारिकापुरी में आनंद ही आनंद भरा है। आज हम सब लोग राम जी का विवाह हुआ और राम जी का जब विवाह हुआ, विवाह के बाद सब वहाँ सखियां हैं, चारों भाई राम जी हैं। विवाह जब होता है और जब विदाई का समय आता है, हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए।
चढ़त चढ़ावा जब रुक्मणी जी को चढ़त चढ़ावा भांति भांति गहने आए रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए हरे बांस मंडप छाए रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए जब रुक्मणी जी की परत भंवरिया जब रुक्मणी जी की परत भंवरिया देश देश के पंडित आए रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए हरे बांस मंडप छाए रुक्मणी जी को ब्याहन श्याम आए बोले द्वारकाधीश भगवान की। भगवान का प्रथम विवाह हुआ। भगवान के बहुत विवाह होते हैं। राम जी ने एक विवाह किया और भगवान कृष्ण बहुत विवाह किए। भगवान एक दिन सभा में बैठे थे। जब सभा में बैठे थे तो सभा में सत्राजित गया। जब सत्राजित गया तो भगवान सब लोगों ने देखा, अरे ये तो बड़ा प्रकाशमान है। भगवान सूर्य आ रहे हैं क्या? इतना तेज प्रकाश था, सबको लगा कि भगवान सूर्य द्वारकाधीश के दर्शन के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब पास में सत्राजित गया, सब लोगों ने देखा ये तो सत्राजित है। लोगों ने कहा, अरे ये सत्राजित है। सत्राजित के पास श्यामंतक मणि थी और वो श्यामंतक मणि प्रकाश करती थी। लोगों ने कहा, ये श्यामंतक मणि द्वारकाधीश को दे दो। सत्राजित ने नहीं दिया। दूसरे दिन राजा प्रसेन उस मणि को धारण करके अहेर खेलने के लिए गए। वहाँ शेर मारा और शेर को जावंत ने मार करके मणि ले ली। सत्राजित ने कह दिया, हमसे द्वारकाधीश मणि मांगे थे, हम नहीं दिए, इसलिए हमारे भाई को मरवा दिए। धीरे धीरे कानों कान ये बात द्वारकाधीश के पास पहुंची। द्वारकाधीश ने कहा, झूठ है, झूठ में हमको चोरी लग गई। भगवान ने कहा, चलो ये चोरी जो लगी है ना, इसको हम सत्य करेंगे। आज जैसे ही द्वारकाधीश उस मणि का पता लगाने के लिए गए और साथ में अर्जुन को लिया, कई लोग गए। जाकर देखा भगवान तो शेर मरा पड़ा था। भगवान ने कहा, शेर तो मरा पड़ा है, शेर को किसने मारा? जैसे भगवान आगे बढ़े तो पंजे का निशान था। पंजे के निशान के सहारे गए। वो पंजा के निशान एक गुफा में गया था। उस गुफा में भगवान ने प्रवेश किया। एक लड़की उस मणि को लिए खेल रही थी। भगवान ने मणि ले लिया। वो बच्ची रोने लगी, गई अपने पिताजी के पास, जावंत से बताया। जावंत ने आकर भगवान से युद्ध किया। 28 दिन तक युद्ध चला। इसके पास ऐसा थी, 8 भार सोना रोजाना प्रदान करती थी। 8 भार सोना जहाँ रहती थी तो 8 भार सोना रोजाना प्रदान करती थी। कोई उस राज्य में दुर्भिक्ष नहीं पड़ता था, कोई रोग व्याधि नहीं सताता था, कोई वहाँ हिंसक व्यक्ति नहीं आते थे।
कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं होती थी। आज जैसे ही भगवान ने दो विवाह और कर लिए, एक राजा नग्निका लेना चाहिए। दुर्योधन ने लाक्षागृह में रखा था पांडवों को जलाने के लिए, लेकिन वो बच गए थे, भगवान को पता था। भगवान गए, और जब गए हाल चाल लिया है, और उसके बाद जैसे ही भगवान गए हस्तिनापुर, और हस्तिनापुर के बाद वहाँ भगवान ने पांडवों से मिले हैं, पांडव से हाल चाल लिया है। एक दिन भगवान अर्जुन को लेकर गए जमुना जी में स्नान करने के लिए, जमुना जी का दर्शन करने के लिए। जब जमुना जी गए तो देखा कि एक लड़की जल में बैठी हुई तपस्या कर रही है। भगवान ने कहा अर्जुन से, जाओ अर्जुन, ये कौन सी लड़की है जो तपस्या कर रही है? अर्जुन गए पास में, पूछा तुम कौन हो? उस लड़की ने बताया, हमारा नाम कालिंदी है, हम सूर्य की पुत्री हैं, भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हम तपस्या कर रहे हैं, हमारा इसी जल में निवास है। अर्जुन ने बताया कि वो तपस्या कर रही है। क्या तपस्या कर रही हैं? भगवान का पुकार रही है। कौन से भगवान को पुकार रही हैं? भगवान कृष्ण को पुकार रही है। भगवान ने जमुना कालिंदी को लिया है, उनका पानी ग्रहण किया है। इसके बाद भगवान ने जाकर के भौमासुर का वध किया है, और भौमासुर 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। भगवान ने भौमासुर का वध किया, सभी राक्षसों का वध किया है, और उन 16,100 कन्याओं को ला करके द्वारिकापुरी में रखे हैं भगवान। इस तरह से भगवान की 16,108 रानियां हैं। भगवान जैसे ही 16,108 रानियां हैं, नारद जी ने गृहचर्या देखा, भगवान सबके साथ एक समान बर्ताव करते हैं, और जब सबके साथ एक समान बर्ताव करते हैं, ऐसा नारद जी ने देखा। इतना बड़ा परिवार है, फिर भी सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है, ना तो कहीं ईर्ष्या है। आज ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताया। इसके बाद एक राजा नृग थे। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज, राजा नृग थे और कैसे गिरगिट हो गए थे, क्या कारण था, कौन सी गड़बड़ी किया था? सुखदेव ने कहा, राजन, एक बार राजा नृग ने सोचा कि हम दान करें, गाय का दान करें। सबसे बड़ा दान काहे का है? गाय का दान। कोई भी आप कार्यक्रम करें तो सबसे पहले गोदान होता है कि गोदान किया जाए। गोदान करने के लिए गाय का दान करते थे। एक दिन राजा से धोखे से गाय का दोबारा दान हो गया, और जब धोखे से हो गया, दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे। कहा कि हमको कल आपने दिया था, कहा कि आपने दिया था हमको कल। राजा ने कहा, लो, एक के बदले 1000 गाय ले लो, लेकिन तुम लोग लड़ो नहीं। ब्राह्मणों ने कहा, नहीं महाराज, हमको जवाब दिए हैं, उसी गाय को हम लेंगे, दूसरे नहीं ले सकते हम। और अंत में ब्राह्मणों ने हठ कर दिया, गाय नहीं लिया दूसरी,
और राजा को श्राप दिया, जाओ तुम गिरगिट हो जाओ जा करके। राजा नृग गिरगिट हो गए। एक दिन भगवान ने ग्वाल वालों को सबको ले जा करके, अपने पुत्रों को ले जा करके कहा चलो सब लोग खेलो, आज हम बैठे हैं। वो खेलते खेलते बालक गए हैं और जा करके प्यास लगी, कुएं में गए हैं। कुएं में सूखा कुआं है, पानी नहीं है, एक जीव पड़ा हुआ है। जाके भगवान से बताए हैं। भगवान ने जा करके गिरगिट का उद्धार किया। जैसे पैर छुआया वैसे वो गिरगिट राजा के रूप में हो गया। भगवान ने कहा, अरे राजन, तुम तो इक्ष्वाकुवंशी राजा दिखाई देते, ये क्या हो गया? राजा नृग ने बताया, महाराज हमसे गलती हो गई और उस गलती का परिणाम क्या हुआ, हम गिरगिट हो। जरासंध ने कहा, पहले परिचय तो बताओ। बिना परिचय के युद्ध नहीं करना चाहिए, बिना परिचय के कोई भी संबंध नहीं करना चाहिए। भगवान ने कहा, जरासंध ये गांडीवधारी अर्जुन हैं, हम तुम्हारे शत्रु वासुदेव कृष्ण हैं और ये भीम है। चुनाव कर लो तीनों में, जिनसे भी युद्ध करना हो चुनाव कर लो। जरासंध ने कहा, अरे ये अर्जुन कौरवों के भय से बिहन्नला का रूप धारण किया था, इसलिए इससे नहीं करेंगे। और तुम्हारे भय से वहां से भाग के समुद्र में घुसे, इसलिए तुम कायर हो। इसलिए भगवान का एक नाम क्या है, रणछोर। बोले रणछोर भगवान की जय। भगवान रणछोर के भी भाग दिए। काल यमन आया, भगवान रणछोड़ के भाग दिए, काल यमन पीछे पीछे गया। जरासंध ने कहा, भीम निष्कलंक हैं, भीम से युद्ध करेंगे। आज भीम का जरासंध का युद्ध हुआ। जब युद्ध हुआ, भीम जरासंध को पटक देते हैं, पटकते पटकते थक गए, फिर भी मरा नहीं। भगवान ने संकेत किया, भीम इसके पैर को दोनों को पकड़ के फाड़ दो। ऐसे भीम ने पैर पकड़ के फाड़ दिया, और जब फाड़ के फेंक दिया तो भी आकर के जुड़ गया, युद्ध करने लगा। बार बार फाड़ के फेंक देते और वो जुड़ करके युद्ध करता। भगवान ने संकेत किया, इसको फाड़ करके इसको इधर फेंको, इसको इधर फेंको। तो भीम ने फाड़ करके आधे को इधर फेंका, आधे को इधर फेंका, तो जरासंध गोविंदाय नमो नमः हो गया। आज ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताया। जरासंध का भगवान ने वध करवाया और जरासंध के पुत्र को राज्य दिया। भगवान ने कहा, देखो जरासंध बड़ा बहादुर था, इसके खजाने में क्या है, कोई अच्छी चीज है क्या लेने लायक? भगवान ने देखा तो उसका मुकुट था, बहुत अच्छा मुकुट था। भगवान ने कहा, भीम को ले लो। उस मुकुट को लेके गए और जब मुकुट को लेकर गए, धर्मराज को दे दिए। राजसूय यज्ञ हुआ। यज्ञ में भगवान ने दो काम लिया। भगवान ने कहा कि दो काम हम करेंगे। क्या काम? कोई भी अतिथि आएगा तो उसका हम पैर धोएंगे और जूठा पत्तल उठाएंगे। दोनों काम करने में व्यक्ति लज्जा मानता है ना? अरे हम पैर छुएं, उसका पैर धोएं, अरे हम जूठा पत्तल उठाएं। लेकिन भगवान ने यज्ञ में क्या किया? जूठा पत्तल हम उठाएंगे और पैर सबका हम धोएंगे। इसलिए यज्ञ में कोई भी काम हो, सब काम करना चाहिए। सब भगवान की सेवा है। हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए। जैसे ही आज राजसूय यज्ञ हुआ, कर्ण दान देने को भगवान ने कर्ण को रखा कि दान कर्ण देंगे। दुर्योधन खजाने की रखवाली करता था। भीम भोजन के व्यवस्था बना रहे थे।
नकुल सहदेव सब लोग लगे थे। कहीं नात रिश्तेदारी में कहीं भी यज्ञ हो तो सबका ये धर्म बनता है उसमें सहयोग करें, चाहे जैसे भी सहयोग हो, लेकिन करना चाहिए। सबको अलग अलग काम करना चाहिए। नात रिश्तेदार जो भी हैं, आज भगवान ने अपने रिश्तेदारी में जाकर के और राजसु यज्ञ में सहयोग किया है, पत्तल उठाने का काम किया है, पैर धोने का काम किया है। इसलिए एक धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है कि हम कहीं भी जाएं, अपने नात रिश्तेदार भाई परिवार के बीच में हम सहयोग करें। आज यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में दुर्योधन पैसा निकाल के देने लगा। भीम ने कहा, अरे कन्हैया देखो ना ये कितना दान दे रहा है, ये खजाना खाली कर देगा, बदनामी करवा देगा। कृष्ण ने कहा नहीं, हो गया, चलने दो, करने दो। भीम को लगा कि ये दुर्योधन देशवश ईर्ष्यावश छल कपट के कारण हमारे धन को लुटा देगा, बदनामी हो जाएगी, खत्म हो जाएगा। और भगवान जानते थे कि दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी का वास है, जितना निकालेगा उसका दुगना हो जाएगा। अगर 100 रुपये दुर्योधन उठाता था खजाने से तो 200 रुपये अपने आप हो जाता था। ये बात ना तो दुर्योधन जानता था ना कोई जानता था, सिर्फ भगवान जानते थे। आज खूब दान दिया है, सब लोग जयकारा करते गए, जय हो धर्मराज की, जय हो धर्मराज की, जय हो धर्मराज की। दसों दिशाओं में उनकी पताका फहराने लगी। आज जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, सब लोगों ने खूब प्रशंसा किया, अच्छा यज्ञ हुआ। और यज्ञ के बाद सब लोग बढ़िया आनंद से, जैसे आदमी कोई यज्ञ करता है, शादी विवाह करता है, उसके बाद बढ़िया क्या करते हैं, धाकंदो करके बढ़िया आनंद लेते हैं, है ना, दोनों पक्ष। आज भगवान भी बढ़िया नंद बाबा के द्वार पर खूब होली होती है, खूब खेलते हैं, राधा और कृष्ण दोनों होली खेलते हैं। चले हम लोग भी थोड़ा सा होली गीत गा लें। हम गाए देखते हैं। जब भगवान ने गोपियों की दही की लूट करना शुरू किया, भगवान ने कहा ये लोग लेके मथुरा जाती हैं दही, तो हम लोग यहीं जमुना के इस पार लूट लें, न जाने दे दही बिल्कुल। तो भगवान ग्वाल बालों के साथ में वहीं रुक गए जमुना के तट पर। और जब गोपियां गई तो भगवान ने कहा ले वो लूट लो, अब न जाए बिल्कुल दही। इसलिए कि जब ब्रिज के लोग गाय पालते हैं तो ब्रिज के लोग ही दूध दही खाएं। अगर मथुरा वाले गाय नहीं पालते, गाय की सेवा नहीं करते हैं, तो बिल्कुल दूध दही न खाएं। जो गाय पालेगा वही दूध दही खाएगा, और जो गाय की सेवा नहीं करेगा वो दूध दही नहीं खाएगा, है ना। देखते ना शहर वाले कैसा दूध खाते हैं। जगह जगह सरकार ने नल खड़ा करवा दिया है, तो दूध वालों के लिए हर जगह पानी मिल जाता है, तो आधा पानी खाते हैं। लेकिन आप लोग घर का दूध बढ़िया सही दूध खाते हैं, क्यों नहीं, है ना। तो जो गाय की सेवा करता है, गाय पाला है, वो बढ़िया शुद्ध दूध खाएगा। जो नहीं पाला है तो पानी सानी ऐसे मिला खाएगा। तो भगवान ने लूटपाट मचा दी। आज वृंदावन दधी लोटे हो, आज वृंदावन दधी लोटे, आज वृंदावन दधे लोटे, आज वृंदावन दधे लोटे है, आज वृंदावन
आज वृंदावन दधि लूटी कहाँ मेरो हार कहाँ न के बेसर कहाँ मेरे वाग कहाँ तट बेसर कहाँ मेरो हार कहाँ न के बेसर कहाँ वाग कहाँ तट बेसर कहाँ मोतिन की लर टूटी हो आज वृंदावन दधि लूटी आज वृंदावन दधि लूटी आज वृंदावन दधि लूटी कहाँ मेरो हार कहाँ न के बेसर कमन गया रे कहाँ लगी केशर कहाँ मोतिन की लर टूटी हो आज वृंदावन दधि लूटी ओ आज वृंदावन दधि लूटी है आज वृंदावन दधि लूटी हार तोरी चोले बंद तोरो हर तोर मोरे पग छोरू हार तोरी चोली बंद तोरो हर छोरू मोरे पग छोरू झक झोरो मटकी फूटी हो झक झोरू ढक चिरोरी झक झोरो मटकी फूटी हो आज वृंदावन दधि लूटी ओ आज वृंदावन दधि लूटी प्यारो आज वृंदावन दधि लूटी आज वृंदावन दधि लूटी हो आज वृंदावन दधि लूटी ओ आज वृंदावन दधि लूटी आज वृंदावन दधि लूटी गोकुल हार मथुरा नक बेसर गोकुल हाय मथुरा नख बेसर गोकुल हार मथुरा नक बेसर गोकुल हाय मथुरा नख बेसर कुंज गलिन में लहर टूटी हो आज वृंदावन दधि लूटी ओ कुंज गलन में दधि लूटी आज वृंदावन दधि लूटी कुंज गलिन में लहर टूटी हो आज वृंदावन दधि लूटी ओ आज वृंदावन दधि लूटी प्यारो आज वृंदावन दधि लूटी आज वृंदावन दधि लूटी हो आज वृंदावन दधि लूटी ओ आज वृंदावन दधि लूटी आज वृंदावन दधि लूटी बोले राधा रमण भगवान की। आज यज्ञ के उपरांत सब लोगों ने बढ़िया होली खेले, यज्ञ हुआ और यज्ञ के उपरांत युधिष्ठिर का दसों दिशाओं में बढ़िया पताका फहर गया। यज्ञ करने से मालूम क्या होता है, कोई भी आप अनुष्ठान और यज्ञ करें उससे यश और कीर्ति बढ़ती है। उससे क्या बढ़ता है? यश और कीर्ति बढ़ती है। आपने अच्छा काम किया, अच्छे काम का परिणाम ये होता है कि भगवान आपकी यश कीर्ति बढ़ा देते हैं। बहुत अच्छा काम किए, बहुत अच्छे काम किए, है ना।
जैसे आपके गांव में अभी पंडित जी आए ना, पंडित जी की यज्ञशाला बना हुआ है, देखो ना कितना अच्छा यज्ञशाला है ना। शायद ऐसा यज्ञशाला कोई ना बनाया होगा, हम तो नहीं देखे, पहली बार देखे, है ना। तो जो वहां से चलता है देखता है वो सब कहता है बहुत अच्छा यज्ञशाला बना है। बोले कालिका महारानी की। आज जैसे ही धर्मराज का यश और पांचों पांडव आकर दुर्योधन के यहाँ भोजन किया है। और जब दुर्योधन के यहाँ भोजन किया, अब भोजन करने के बाद गीत क्रीड़ा शुरू हुई, जुआ शुरू हो गया। और जब जुआ शुरू हो गया तो पांडव सब हार गए। अंत में द्रौपदी को भी दांव में लगा दिया। इसलिए संत का क्षण और भोजन का कण दोनों महत्वपूर्ण, दोनों विचारणीय है। संत का क्षण बड़ी गहराई से पकड़ के रखें। संत का एक क्षण भी मिल जाए तो जीवन को धन्य बना देता है। भक्ति ने यही कहा नारद जी से, भो भो साधो क्षणम तिष्ठे मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधु एक क्षण के लिए रुक जाइए, हमारे चिंता का निवारण करिए। तो नारद जी ने रुक करके और भक्ति के कष्ट का निवारण किया है। इसलिए संत का क्षण मिल जाए तो मान लीजिए कि जीवन धन्य हो जाता है। असंत का क्षण कैसे मिलता है, कब मिला? संत के क्षण आपके जीवन के संदेह को समाप्त कर देते हैं। लेकिन जब सत्संग होगा, संत मिले और सत्संग हो, असत्संग हो, तब संसित का अंत हो, संदेह का नाश हो। पर संत कब मिलेंगे? जब आपका पुण्य उदय होगा तब। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, पुंज पुंज बिना मिलहि न संता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य पुंज बिना मिलहि न संता। सत्संगति संसित करे अंता। सत्संगति शत चित करयंता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य पुण्य बिना मिलहि न संता। सत्संगति संसित करे अंता। सत्संगति शत चित करयंता। संत कब मिलते हैं? जब अपना पुण्य का उदय होता है तब संत मिलते हैं। और जब संत मिलेंगे तब सत्संगति होगी। और जब सत्संगति होती तब जीवन का संदेह समाप्त होगा। आप वहां बैठ जाइए, वहां बैठ जाइए। आप रास्ता बता करेगा। ये देवता है पांचों पांडव। दुर्योधन का भोजन किया, अधर्मी का भोजन किया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और जब बुद्धि भ्रष्ट हुई तो क्या किया? जुआ खेलना शुरू किया। जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो क्या करता है? जुआ खेलता है, गांजा पीता है, शराब पीता है, राजश्री गुटखा खाता है, और क्या करता है? लड़ाई झगड़ा करता है। ये क्या है? ये बुद्धि के भ्रष्ट के प्रतीक हैं। आज जैसे ही पांडवों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, जुआ खेलने लगे और पत्नी को भी दांव में लगा दिए। हो गए बस। ए पंडित जी थोड़ा ध्यान दिया करिए सब।
ये असल नहीं है, बस सामने चुपचाप बैठे रही, बस हो गया, उनको चर्चा न करें। आज जैसे जुआ खेला, द्रौपदी को दांव में लगा दिया। द्रौपदी जब हार गए पांडव, दुर्योधन दुशासन के भेजे, जाओ द्रौपदी को ले आओ यहाँ पर। द्रौपदी उस समय एक वस्त्रा थी। द्रौपदी ने आकर के, अरे ये क्या है? ये राज दरबार है, ये न्याय दरबार है। जो राजा न्याय का अधिकारी है, न्याय करने वाला है। राजा के जो 5 धर्म हैं, राज्य धर्म, दान धर्म, स्त्री धर्म, भागवत धर्म और मोक्ष धर्म, ये राजा के 5 धर्म हैं। राजा को ये काम करना चाहिए। लोग कह देते हैं, अरे महाराज पूछे नहीं आप, आपने तो ऐसे वो आयोजन कर दिया, हमसे पूछे नहीं। अरे भाई, साधु संत का तो धर्म है यज्ञ अनुष्ठान करना। साधु संत जाप करेंगे तो किसी से पूछकर करेंगे, हवन करेंगे किसी से पूछकर करेंगे, यज्ञ करेंगे किसी से पूछकर करेंगे। अरे हमारा धर्म कर्म है यज्ञ करना, और आपका धर्म कर्म है उसका सहयोग करना। इसलिए राजा के 5 धर्म होते हैं। द्रौपदी ने कहा, इस राज्य सभा में यही न्याय है। दुशासन उसकी साड़ी को पकड़ लिया। द्रौपदी ने कहा, अरे महाराज देखिए ना आपकी सभा में क्या हो रहा है। भीष्म पितामह बैठे हैं, द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, कर्ण, दुर्योधन, 5 पांडव, भरी सभा है। और द्रौपदी ने पुकार किया। दुशासन तो अंधे थे ही, लेकिन इतने बड़े बड़े सब महारथी सब नेत्र बंद कर लिए। द्रौपदी ने कहा, अंधे की औलाद अंधी होती है। ऐसा दुर्योधन को कह दिया था द्रौपदी ने। जब दुर्योधन को जल थल का अनुभव नहीं हो सका, मैदान में चल रहा था तो उसको लगा कि यहाँ पानी भरा हुआ है, तो कपड़े ऊपर कर रहा था। तो जहाँ जल है वहाँ उसको थल दिखाई देता, जहाँ थल है वहाँ जल दिखाई देता। आज जैसे ही द्रौपदी ने ये बात कह दिया, अंधे की औलाद अंधी होती है। आज ये सिद्ध हुआ कि जिस राज्य का राजा अंधा होता है, वहां की सारी प्रजा अंधी होती है। सब लोगों ने नेत्र बंद कर लिया, इतने पराक्रमी, और सब नेत्र बंद कर लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इधर से यहाँ लाभ। आज जैसे ही पूरी सभा के लोग सब नेत्र बंद कर लिए, और जब नेत्र बंद कर लिए, द्रौपदी अब पुकारे तो किसको पुकारे? और दुशासन साड़ी खींचने लगा। जब साड़ी खींचने लगा दुशासन, द्रौपदी अपने साड़ी का किनारा दांतों तले दबाई थी। जब तक अपना ताकत चले, अपनी सुरक्षा करनी चाहिए। और अंत में जब द्रौपदी को कोई देख नहीं रहा था, पूरी सभा में लोग नेत्र बंद किए थे। नेत्र बंद कर लेना अंधे के समान ही हो जाना है। पूरी सभा अंधी हो गई। द्रौपदी ने अब क्या करे? ना तो उसके पति देख रहे हैं, और जो राज्यसभा में बैठे हुए वो कोई देख नहीं रहा है। द्रौपदी ने भगवान की पुकार किया। जब तक व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति दिखाई देता है, उसका पुकार करता है, नाम लेके करेगा, बिना नाम के पुकारेगा। लेकिन जब कोई नहीं दिखाई देगा, तब अपने आप परमात्मा की पुकार होती है। द्रौपदी के सामने कोई दिखाई नहीं दिया, और जो भी दिखाई दिए लोग सब नेत्र बंद किए हुए थे।
एक राजा अंधा है, पूरी प्रजा तो है ना, मंत्री तो है ना, कृपाचार्य हैं, द्रोणाचार्य हैं, ये क्यों नेत्र बंद कर लिए? सब नेत्र बंद कर लिए, सब अंधे हो गए। तब द्रौपदी ने पुकार किया, गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिया। गोविंद पहले पुकारा, गोविंद। फिर सोचा हो सकता है कि द्वारिका में कहीं दो गोविंद न हो, तो वो गोविंद कहें कि वो गोविंद जाए, वो गोविंद कहें कि वो गोविंद जाए, और दो में एक भी ना आए, ठीक नहीं है। द्वारिका वासी जो द्वारिका में निवास करते हैं गोविंद, वो एक एक गांव में दो आदमी एक नाम के हो जाते हैं। कहा हो सकता है दो गोविंद हो, तो ठीक नहीं है। फिर कृष्ण कहा, कृष्ण है। फिर सोची कि हो सकता है कि कहीं द्वारिकापुरी में दो कृष्ण हो, तो कह दे वो कृष्ण जाए, वो कृष्ण जाए। जब धैर्य टूट जाता है, धैर्य टूट जाता है, तब ऐसा ही होता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। धैर्य टूटा है द्रौपदी का, आज कोई देख नहीं रहा है, कोई सहायता करने वाला है नहीं। धैर्य टूटा, भगवान कहां से आ जाए, कौन से नाम से पुकार दे, कैसे पुकार दे। कहा नहीं, गोपी जना प्रिया। कौन से कृष्ण आए? जो गोपी जन को प्रिय थे। भले ही द्वारिका में दो कृष्ण हो, लेकिन हमको वो कृष्ण चाहिए जो गोपी जन को प्रिय थे, और दूसरे कृष्ण नहीं। गोपी जना प्रिया, जो गोपी जन को प्रिय थे वो कृष्ण आए। अब गोपी जन को एक एक कृष्ण प्रिय थे, चाहे भले कितने नाम वाले होंगे, लेकिन एक ही कृष्ण गोपी जन को प्रिय थे। जो गोपी जन को प्रिय है वो कृष्ण आए, दूसरे से मतलब नहीं है। चाहे जितनी देवियां हों, लेकिन आपको किससे मतलब है? कालिका महारानी से। बहुत देवियां हैं, अनंत देवियां हैं, कोई लेना देना नहीं है। किससे मतलब हमको? कालिका महारानी से मतलब है, जो हमारी ग्राम देवी है। आज द्रौपदी ने गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जन प्रिया, वो गोपी जन को जो प्रिय हैं वो कृष्ण है। जो भगवान गोपियों को प्रिय हैं। और गोपी कैसी हैं? गोपी ने सब कुछ त्याग करके गई हैं, अपना घर, पति, पुत्र, घर द्वार सब त्याग के गई हैं। और भगवान से कह दिया है गोपियों ने, जब भगवान अदृश्य हो गए, छिप गए, कि तब योजना कस जे निसी। अरे कन्हैया, तेरे लिए हमने क्या किया? पति सुतान वे भ्रातृ बांधवा, नति विलंघिते अच्युतागता। जो रास के हैं ना 5 अध्याय गोपिका गीत, ये रास के 5 अध्याय भागवत के 5 प्राण हैं। अगर ये रास न बनती तो भागवत न बनती। तो गोपियों ने कहा, अरे हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं छोड़ा है? पति, अपने पति का त्याग क्या है, अपने पुत्र का त्याग क्या है, भ्रातृ बांधवा, अपने भाई परिवार कुल का सब का त्याग करके आई हूं तुम्हारे पास। अरे कपटी, तू कहां छिपा है? गोपियों ने भगवान को ऐसे ढूंढ रही हैं। आज वो द्रौपदी को ध्यान आया, कौन से कृष्ण चाहिए? गोपी जना प्रिय, जो गोपी जन को प्रिय थे। भगवान पहुंच गए हैं, भगवान भोजन करते हैं, और उसी समय उनका ग्रास मुख में रह जाता है। एक पैर गरुड़ में और दूसरा पैर द्वारिकापुरी में, जहां पर चीर हरण हो रहा है। भगवान पहुंच गए, चीर बढ़ गई। और जब चीर बढ़ गई, आज द्रौपदी रो रही है, आंसू की धार चल रही है। कोई आज सहायक नहीं है। द्रौपदी के अंदर अहंकार, हमारे 5 पति हैं, एक पति नहीं 5 पति हैं, एक एक से बलशाली हैं। एक धर्मराज,
एक गदाधर भीम, डांडीधारी अर्जुन, नकुल सहदेव, हमारा कोई क्या बिगाड़ेगा? अरे एक पति वाली पत्नी की रक्षा हो जाती, तुम्हारी तो 5 पति हैं, कुछ नहीं कर सकता कोई भी, है ना। गजेंद्र को अहंकार हुआ, हमारे बराबर बल नहीं है किसी के पास, बहुत ताकतवर है। लेकिन जब ग्राह के फंदे में फंसा, सब परिवार किनारे हो गई, कोई दिखाई नहीं दिया। और जब कोई दिखाई नहीं दिया, तब ध्यान किसका आया? भगवान का। देखा जल ही जल भरा है, हमारे परिवार छोड़ के चले गए हैं, पत्नी पुत्र जिनके लिए हमने सारी संपत्ति बनाई, आज वो सब छोड़ के चले गए। तब भगवान का पुकार किया, भगवान मिले। तो जब इस दुनिया में अपना कोई न हो, तब परमात्मा होता है। आज द्रौपदी रो रही है, नेत्र से सुपात हो रहा है। अश्वन भींजते सारी हो बनवारी, अश्वन भींजते सारी हो बनवारी। सुवन भीगत शारी रंग डारी, सुवन भीगत शारी धोवन वारी। अश्वन भींजते सारी हो बनवारी, सुवन भीगत शारी धोवन वारी। बड़ी देर से ठाड़ी हो बनवारी, बड़ी देर से आए गोकुल धारी। अश्वन भींजते सारी हो बनवारी, सुवन भीगत सारी रोवन वारी। द्रुपद सुतारो मत करे जोरे, द्रुपद सुता रुदन कर रोवे। द्रुपद सुतारो मत करे जोरे, द्रुपद सुता तो मन कर रोरे। जाती है लाज हमारी हो बनवारी, नाथ निनाद निवारे सुवन वाली। जाती है लाज हमारी हो बनवारी। क्या करे नाज हमारे तुवन वारे। अश्वन भींजते सारी हो बनवारी, असुवन भीगत सारी रोवन वारे। भीषम करने द्रोण दुर्योधन, भीष्म वरन रुवन भिरी रोवत। भीषम करने द्रोण दुर्योधन, भीष्म कनन द्रोवन गिरी रोवत। दुशासन खींचत सारी हो बनवारी, सनधीत निशारी रोवन वारे। दुशासन खींचत सारी हो बनवारी। शासन खींचत सारी रोवन वारे। अश्वन भींजत सारी हो बनवारी, असुवन भीगत सारी रोवन वारे। अर्जुन भीम युधिष्ठिर राजा, अर्जुन भीष्म खींचे राजा। अर्जुन भीम युधिष्ठिर राजा, ओ अर्जुन भीम युधिष्ठिर राजा। सुमति नकुल बल भारी हो बनवारी, सुमति नकुल कर भारी सुवन वारी। अश्वन भींजत सारी हो बनवारी, असुवन भीगत सारी रोवन वारी। केस पकड़ी लायो दुशासन, केस पकड़ लायो दुशासन। केस पकड़ी लायो दुशासन, केस पकड़ लायो दुशासन। राखो लाज हमारी हो बनवारी, ओ लाखो राज हमारी धोवन वारी। राखो लाज हमारी हो बनवारी। ओ
असुवन भीगत सारी रोवन भरी बड़ी देर से ठाड़ी हो बनवारी बड़ी देर से ठाड़ी रोवन भरी सुवन भीगत सारी हो बनवारी ओ असुवन बीच सारी रोवन भरी असुवन बीच सारी रोवन बारी बोले द्वारकाधीश भगवान की जय भगवान पहुँचे और चीर को बढ़ा दिया। चीर का अंबाल लग गया। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। दुशासन बेहोश होकर गिर गया और जब गिर गया भगवान ने आज चीर बढ़ा दिया, द्रौपदी की लज्जा को राख लिया। ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताए। आज पांडवों ने उस अधर्मी का भोजन किया, बुद्धि भ्रष्ट हुई और उसका परिणाम महाभारत है। आज ये कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताया। सुखदेव ने राजा परीक्षित से कहा, राजन आज पांडव ने गलती किया और जब गलती किया भोजन का बहुत बड़ा असर होता है। जैसन खायन वैसे हुई मन। राजा परीक्षित ने कहा कि महाराज भगवान का एक परम भक्त ब्राह्मण सखा और इतना गरीब, भगवान की कैसे दोस्ती हुई और भगवान इतने समय तक गरीबी से झेलते रह गए और भगवान ने मदद नहीं किया। अंत में भगवान ने 2 लोक दिया। हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुदामा जी की कथा बताते हैं। सुदामा के जीवन में गरीबी आई और इतनी गरीबी आई कि सुदामा जी के घर में खाने के लिए नहीं रहा। कभी कभी भिक्षा भी न पाते, बिना खाए रह जाते। 2-2, 3-3 दिन तक ऐसे रह जाते। लेकिन जब भिक्षा पाते भगवान का भोग अवश्य लगाते। आज हम लोग भोजन देखे दौड़ के पड़ दिए। भोजन में इतनी संपन्नता है फिर भी हम जाके भोजन में ऐसे पड़ देते हैं, जरा भी भगवान का ध्यान नहीं करते। लेकिन सुदामा जी महाराज इतनी बड़ी विपत्ति आई, लेकिन जब कभी भी भोजन बनता पहले भगवान को अर्पण करते, भगवान को भोग लगाते। हमेशा भगवान का भोग लगाना चाहिए। खाना है, भोजन है और प्रसाद है, तीनों में अंतर है। खाना क्या है? जो बफर में रखा जाता है वो खाना है। जो घर में बढ़िया पवित्रता से बनाया जाता है वो भोजन है। और जिसमें तुलसी दल पड़ा वो प्रसाद है। प्रसादम तू प्रसन्नताम, प्रसाद का काम है प्रसन्न रखना। हम प्रसाद पाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं, तुलसी दल डालते हैं, वो प्रसाद हुआ। जब प्रसाद पाए तो बुद्धि को शुद्ध रखता है, सद्मार्ग में रखता है, सदाचरण में रखता है, परोपकार की भावनाओं में रखता है। इसलिए हमको प्रसाद पाना चाहिए। बढ़िया भोजन पवित्रता से बनना चाहिए और उसमें तुलसी दल पड़े, भगवान का भोग लगे। और जब हम प्रसाद पाते हैं बड़ा दुखी है। रोजाना का नियम था, जाते भिक्षा रटन करते, कभी 5 जाते कभी न पाते। लेकिन उनका नियम था कि 5 घर में ही भिक्षा रटन करते, 6वें घर में नहीं जाते थे। ब्राह्मण का भिक्षा में अधिकार है, लेकिन ये नहीं कि सुबह से लेकर के और
जब तक दिखाई दे तब तक भिक्षा मांगे, सिर्फ 5 घर में। सुदामा जी महाराज 5 घर में ही भिक्षा मांगते थे। आज सुदामा जी महाराज भिक्षा लेके आए, भोजन बना, बढ़िया भोजन किए। और जब भोजन किए बैठ गए, सुशीला ने आकर के सुदामा जी के बगल में बैठ गई। हे प्रभु, आप कहा करते थे कि द्वारकाधीश हमारे मित्र हैं, जाइए ना द्वारकाधीश के पास। इतनी गरीबी है, लड़के बच्चे भूखे सो जाते हैं, रोते हुए सो जाते हैं। जाइए प्रभु द्वारकाधीश, जाइए और द्वारकाधीश के पास जाकर के कुछ ले आइए, जाकर के गरीबी दूर हो जाए। आपत्ति काले विपरीत बुद्धि, आपत्ति काल में बुद्धि विपरीत हो जाती है। लेकिन सुदामा जी की बुद्धि विपरीत नहीं हुई है। सुदामा जी मन में नहीं सोची कि हम लेने के लिए जाएं। लेकिन जब सुदामा जी से कहने लगी सुशीला, सुदामा जी ने कहा, अरे सुशीला, हम लोग विद्यार्थी जीवन में पढ़े थे, तब के मित्र हैं। अब बहुत दिन हो गया, भूल गए, वो द्वारकाधीश हो गए, हम दरिद्राधीश हो गए, कैसे दोस्ती रहेगी। लायक सो ही कीजिए, बैर ब्याज और प्रीत अपने बराबरी वाले से करना चाहिए। सुदामा जी ने समझाया, लेकिन सुशीला नहीं मानी, हट कर दी। जाइए प्रभु, जाइए प्रभु। और जैसे ही हट कर दी, सुदामा ने कहा, देखो भेंट के लिए तो कुछ चाहिए ना, दो भेंट के लिए। सुदामा जी जानते थे घर में कुछ है नहीं, तो क्या देगी, न भेंट को देगी न हम जाएंगे। सखी संग आऊं कान्हा, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे। सखी संग आऊं कान्हा, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे, शर्म मोहि लागे। अकेली आऊं तो है, अकेली आऊं तो भूल जाऊं डगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं सांवरिया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारिका नगरी, वो बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। रात को आऊं तो डर मोहि लागे, हाँ डर मोहि लागे, हाँ डर मोहि लागे। रात को आऊं कान्हा, डर मोहि लागे, डर मोहि लागे, हाँ डर मोहि लागे। दिन को आऊं तो है, दिन को आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी।
तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। धीरे धीरे आऊं कान्हा देर बहुत लागे, देर बहुत लागे, देर बहुत लागे। धीरे धीरे आऊं कान्हा देर बहुत लागे, जल्दी आऊं तो हाँ जल्दी आऊं तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं कान्हिया, कैसे आऊं मैं सांवरिया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं मैं सांवरिया, कैसे आऊं मैं गंवरिया, तेरी द्वारिका नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, हाँ दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बोले द्वारकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की। आज सुदामा जी जा रहे हैं, द्वारकापुरी पहुंचे हैं। द्वारपाल से पूछा, बताओ यही है द्वारकाधीश का मकान? कहा हाँ। जाके बता दो। सुदामा आए हैं, जाके बताया है, सुदामा जी आए हैं। भगवान वहाँ सुदामा का नाम सुन करके और दौड़ के आए हैं। सुदामा जी जैसे ही भगवान आए, सुदामा जी को देखा, सुदामा जी को ले गए हैं और ले करके सुदामा जी को बैठाए हैं और बैठा करके भगवान ने सुदामा जी को पैर को धोए हैं। और जब पैर को धोए हैं, हल्ला नहीं, थोड़ा शांति बना के रखो, अभी नहीं, हम बताएंगे फिर बाद में। भगवान ने अपने हाथ से पैर धोया है और पैर धो करके चरणामृत लिया है। भगवान ने देखा है पैरों में विवाही फटी हुई है और पैरों में विवाही फटी है, कांटे के जाल गड़े हुए हैं। जैसे कांटे के जाल गड़े हैं, वैसे ही भगवान ने अपने दांतों से उन कांटों को निकाले हैं और निकालने के बाद भगवान बहुत रोए हैं। आंसुओं के जल से सुदामा जी के पैर को धोए हैं। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के आंसुओं से पैर धोए भगवान ने। और भगवान विचार करते हैं, हमारा मित्र की कितनी बड़ी गरीबी, कितना कष्ट सहा है। उनकी विपत्ति को स्मरण करके भगवान ने सुपात किए हैं। आंसुओं से परात भर गई है। भगवान ने आज सुदामा जी को बढ़िया स्वागत किया है। और जब स्वागत किया है, 56 भोग खिलाया है। सुदामा जी भोग खाए हैं। इसके बाद सुदामा जी से भगवान ने हाल चाल पूछा और कहा, बताओ क्या है हाल चाल, हमारी भाभी ने कुछ दिया है? सुदामा जी जो पोटली लिए हैं किनकी, उसको छिपा रहे थे। अरे हम यहाँ 56 भोग बढ़िया पकवान खाए और हम किनकी दे दे भगवान को? कितनी बदनामी होगी, कितनी बेइज्जती होगी। हमारे पास देने को कुछ नहीं है। सुदामा जी बड़े लज्जित हो रहे हैं।
सुदामा जी धीरे धीरे पोटली को दबाना शुरू किया। भगवान ने खींच लिया, अरे हमारी भाभी ने दिया है। आज भगवान खोल करके और एक मुट्ठी खाए हैं, और जैसे एक मुट्ठी खाए, 2 मुट्ठी खाए, रुक्मिणी जी ने कहा बस रहने दो, हम लोगों को प्रसाद पाने दो। भगवान खूब प्रशंसा कर रहे हैं और खाए हैं, हाल चाल हुई है। और जब हाल चाल हुई, कहा बताओ सब ठीक है ना? भगवान ने बाल्यावस्था की चर्चा शुरू कर दी। हम लोग जब गुरु आश्रम में गए थे, उस गुरु आश्रम में हम लोग जब समिधा लेने गए थे, कितनी वर्षा हुई थी, कितनी परेशानियां आई थी। ये सब परेशानियां भगवान ने स्मरण कराया है। चलिए थोड़ा सा जब द्वारपाल जाके बताता है भगवान से कि कौन आया है, वो भजन थोड़ा सा आप गा दें, सब लोग सुन लें। हरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया।